लेट्स सी पंक्चुएशन मार्क्स कि अब पंक्चुएशन में कौन कौन से मार्क्स हैं। फर्स्ट, कैपिटल लेटर, यानी कि जो लेटर है उसको हमें कैपिटल लिखना है। सेकेंड इज फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर यानी कि इस तरीके से कैपिटल। फर्स्ट इज कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। नेक्स्ट इज फुल स्टॉप, उसके बाद नेक्स्ट कॉमा, फुल स्टॉप कॉमा। नेक्स्ट इज सेमीकोलन, सेमीकोलन। और नेक्स्ट उसके बाद कॉलन। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क ये हम पहले भी कर चुके हैं। इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो ये सब क्या है, हमारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो फर्स्ट वन इज कैपिटल लेटर, कि कैपिटल लेटर को हमें कहां कहां यूज करना है जिससे कि जो हमारी राइटिंग है, हमारा सेंटेंस है, वो क्लियर और इफेक्टिव बने। तो देखते हैं। फर्स्ट, स्टार्ट्स अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जब आप शुरू करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सेंटेंस लिखना है, ही इज माई ब्रदर। आपने सेंटेंस लिखना है तो जो स्टार्टिंग यानी कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल। यानी कि स्टार्ट्स अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल। इंडिकेट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन इज अ नेम, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स। तो जब जहां पर प्रॉपर नाउन होगा, जैसे किसी का नाम लिखते हैं आप, राम, तो ये भी किससे शुरू होगा, कैपिटल लेटर से। एम्फेसाइज सर्टेन वर्ड्स, किसी वर्ड पे हमें कुछ एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब जोर देना है, तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, ऑल आई वांट इज अ पेस्ट्री, पेस्ट्री पे जो है एम्फेसाइज, तो पेस्ट्री का जो पी है वो कैपिटल आएगा। ऑल, ऑल से हमने सेंटेंस शुरू किया है, तो ऑल का जो ए है वो क्या होगा, कैपिटल फॉर्म में होगा। यू कैन कॉल मी राम, यू कैन कॉल मी राम। अब राम जो है सेंटेंस के एंड में है, लेकिन जो राम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन होने की वजह से तो उसका जो है फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल। आई वॉन्ट इट टूडे, आई वॉन्ट इट टूडे, तो इसमें आई, तो आई को भी हम क्या है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहां यूज होता है, अ फुल स्टॉप मार्क्स द एंड ऑफ ए सेंटेंस। कोई सेंटेंस हमने लिखा तो उसके एंड में हम क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, while reading a sentence we need to pause after a full stop। जब हम जो है पूरा हमने एक सेंटेंस रीड कर लिया, उसके बाद कोई नेक्स्ट सेंटेंस है तो एक पॉज की जरूरत होती है, और इस पॉज के लिए हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए, जैसे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपने एक लाइन कंप्लीट की, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपको शुरू करनी है, तो लाइन को कंप्लीट करने के बाद फुल स्टॉप, यानी कि आप कुछ देर का पॉज देंगे, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज फुल स्टॉप्स एंड सेंटेंस दैट आर नॉट क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन। यानी कि जो फुल स्टॉप हमारा है वो कौन से सेंटेंस के एंड में आता है, जो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है या एक्सक्लेमेशन की फॉर्म में नहीं है। A full stop is used at the end of every telling sentence. Telling sentence यानी कि statement.
टाइप ऑफ सेंटेंस आपने किए थे ना, स्टेटमेंट यानी कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनके बाद हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के और भी कई यूजेस हैं। एग्जांपल देखते हैं, दिस इज एन एलिफेंट। ये सेंटेंस कंप्लीट है तो उसके बाद हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप। रीटा इज एन एक्सीलेंट टीचर। सेंटेंस कंप्लीट, हमने क्या यूज किया, फुल स्टॉप। कैनेडा इज फैसिनेटिंग कंट्री। कंप्लीट सेंटेंस, फुल स्टॉप। ही हैज गॉन टू द मार्केट। कंप्लीट, फुल स्टॉप। और ये सभी सेंटेंस कैसे हैं, टेलिंग स्टेटमेंट सेंटेंस हैं, तो इनके लास्ट में एंड में क्या यूज करेंगे, हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं full stop. A full stop is also used at the end of an abbreviated words. Abbreviated words or between the letters of abbreviated words. Abbreviated words क्या होते हैं, जब हम किसी वर्ड को पूरा ना लिखने की बजाय आधा लिख देते हैं तो बीच में जो लेटर हम स्किप करते हैं उसके लिए जो है हम एब्रीवेटेड यूज करते हैं, पूरा ना लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म में। जैसे CO, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ETC शॉर्ट फॉर्म, तो इसके बाद हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल EG, तो एब्रीवेटेड यानी शॉर्ट फॉर्म के लिए किसी भी चीज की जैसे जो शॉर्ट फॉर्म होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट, और फुल स्टॉप कहाँ यूज होगा, we do not use a full stop with abbreviation formed from the first capital letter. अब जो है ये क्या है, रूल अलग से, कि जैसे कि वहां पर हमें फुल स्टॉप नहीं यूज करना है उस एब्रीवेशन में जो फर्स्ट कैपिटल लेटर से बनी हो, जैसे कि BBC, तो ये तीनों के कैपिटल लेटर से बनी है, तो यहां पर जो है हम फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे लेकिन कैपिटल लेटर यूज नहीं होंगे CO, तो वहां पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, लेकिन जब कैपिटल लेटर होगा एब्रीवेशन में तो वहां हम फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कोमा। कोमा, ये जो है कोमा का मार्क है। कोमा कहां यूज होगा, represent the shortest pause then full stop. full stop क्या है, complete pause यानी कि सेंटेंस के complete होने के बाद, और कॉमा क्या है, shortest pause यानी छोटा pause, यानी कि जब सेंटेंस के बीच में ही हमें कुछ देर रुकना पड़ता है तो उसके लिए हम कोमे का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं, to separate series of words in the sentence. कोई सेंटेंस है तो उसमें सीरीज को सेपरेट करने के लिए, जैसे हमें 3 नाम लिखने हैं, राम कोमा श्याम कोमा राहुल एट, तो इन तीनों को अलग करने के लिए हमने बीच में क्या लगाया है, कोमा यूज किए हैं। तो टू सेपरेट सीरीज ऑफ वर्ड्स की सीरीज को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करेंगे। It separates the different parts of a sentence or name in a list. अगर किसी सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, यानी कि उन दोनों को अलग करने के लिए भी हम कोमा का यूज करेंगे। It separates objection in a series. सीरीज में कोई सेंटेंस है हमारा तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम कोमा यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, we were late although it didn't matter. We were late, हम लेट थे, although it didn't matter, फिर भी ये कोई मैटर नहीं करता। तो 2 अलग अलग सेंटेंस है इसमें, यानी कि 2 क्लॉजेस हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हमने कोमा लगाया है। You will need eggs, butter, salt and cheese. अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एग्स बटर साल्ट, इनको अलग करने के लिए हमने क्या लगा दिया है, बीच में कॉमा। आई वोर अ रेड कलर्ड लॉन्ग एंड फ्रिली स्कर्ट,
तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, रेड कलर्ड कॉमा लॉन्ग एंड फ्रीली स्कर्ट। तो जब हमें लिटिल पोज यानी कि थोड़ा पोज देना हो रेदर देन फुल स्टॉप, तो वहां पर हम कोमे का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेमीकोलन। व्हाट इज सेमीकोलन? A semicolon represent a pause greater than comma but weaker than a period. अब सेमीकोलन डॉट प्लस कोमा, तो सेमीकोलन क्या है? अ पॉज ग्रेटर देन कोमा बट लेसर देन पीरियड, यानी कि फुल स्टॉप से वीक पर कोमा से स्ट्रॉन्ग, दैट इज सेमीकोलन। आगे देखते हैं सेमीकोलन यूज। इट इज यूज्ड टू सेपरेट द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। इंडिपेंडेंट, एक जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट होती है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। Such clauses are not joined by a coordinating conjunction and, but or nor. इस तरह की क्लॉजेस होती है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई नहीं होती। It separate items in a complex list. आगे देखते हैं सेमीकोलन एग्जाम्पल। On Tuesday, comma, the team was late, semicolon, the bus was early। यानी कि एक सेंटेंस हमारा on Tuesday the team was late, train was late, comma, the bus was early। तो उनको अलग करने के लिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज नहीं करते तो उसके लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। यू कैन गो बाय एन एरोप्लेन, ट्रेन एंड ए टैक्सी। एरोप्लेन, ट्रेन, ये तो हमारे क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके लिए हमने कोमा लगाया। उसके बाद जो है हमारी क्लोज अलग हो रही है, चैनल, टनल, ट्रेन, कोमा, कोच, कोमा, देन ए शॉर्ट वॉक, सेमीकोलन, और एरोप्लेन एंड कार, फुल स्टॉप। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स करने के लिए जहां जहां हमने कोमा लगाया, जहां पे हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज की है वहां पर हमने सेमीकोलन लगाया, और एंड में हमने फुल स्टॉप का यूज किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क सबको पता है, इट इज यूज्ड आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके बाद, दैट इज क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग? तो ये क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? इट इज आल्सो ए क्वेश्चन, तो इसके बाद भी हम क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इज आल्सो अ पंक्चुएशन मार्क। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कोलन। कोलन इस तरीके से यूज किया जाता है, जो दो डॉट है दैट इज कोलन। अब कोलन कहाँ यूज होता है? कोलन्स आर यूज्ड बिफोर एक्सप्लेनेशन। आपने कोई बात कहनी है और फिर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई मैंने ये क्यों कहा, क्यों किया, तो एक्सप्लेनेशन जहां देनी हो उसके लिए हम कोलन का यूज करेंगे। जैसे देखते हैं, दे कैंसल्ड द पिकनिक। दे कैंसल्ड द पिकनिक, उन्होंने पिकनिक कैंसल कर दी। तो अब कैंसल क्यों की? इट वॉज वेरी हॉट। तो एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई कैंसल, पिकनिक के कैंसल का रीजन क्या है, तो एक्सप्लेन। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम? कोलन लगाएंगे। दे वेंट टू द टेम्पल, वो टेम्पल गए, क्यों गए? एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट वॉज फेस्टिवल, तो कोलन। यानी कि जहां पर आप एक्सप्लेन करते हो स्टेटमेंट को तो उसके बाद आपको कोलन यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क वैसे तो मैं लास्ट वीडियो में आपको ये करा चुकी हूं, फिर भी एक बार दोबारा से देखते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क इज आल्सो अ पंक्चुएशन। क्या है?
Exclamation mark is used after phrases expressing sudden emotion or wish. यानी कि जब हमें कोई phrases दे रखी हो, एक sudden feeling, खुशी, दुख और sorrow, emotion और wish को show करने के लिए हम exclamation mark का यूज करते हैं। ये टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने एक्सक्लेमेशन सेंटेंस पढ़े थे, तो वहां पर हम इस टॉपिक को कर चुके हैं। आगे देखते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच। तो ये क्या फीलिंग शो कर रहा है? खुशी, इमोशन। अलास शी हैज लॉस्ट हर मदर। तो जब हम फीलिंग को शो करते हैं, इमोशन को शो करते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है। नेक्स्ट वन इज इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज होते हैं? इन्वर्टेड कॉमा आर यूज्ड टू एनक्लोज एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। यानी कि स्पीकर ने कोई बात कही है, उस बात को एग्जैक्ट उसी के शब्दों में जब कहा जाता है, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। यानी कि inverted commas are used to enclose exact words of the speaker. स्पीकर के शब्दों को सेम जैसा उसने कहा वैसा ही हम लिखते हैं और उसको फिर जो है इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, she said I may not come tomorrow. She said, उसने कहा, क्या कहा उसने? I may not come tomorrow. मैं कल नहीं आऊंगी। तो ये she, उसके कहे हुए शब्द हैं जिनको हमने as it is लिखा, तो इनको हम लिखेंगे inverted comma. Inverted comma. Next is how are you? She asked me. उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा? How are you? तो ये how are you स्पीकर के वर्ड्स हैं, तो इसको हम किस में लिखेंगे? इन्वर्टेड कोमा में। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पंक्चुएशन मार्क्स, जिसमें हमने पढ़ा कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कोमा और सेमीकोलन, कोलन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन्वर्टेड कोमा और क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।